हेलो। टॉपिक है बुक कीपिंग, अकाउंटिंग और अकाउंटेंसी। देखने में क्या है, अकाउंटिंग, अकाउंटेंसी, बुक कीपिंग, ये क्या है, एक दूसरे के सिनोनिम्स लग रहे हैं, बट इनमें डिफरेंस है। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल अपन देखते हैं बुक कीपिंग। देखो, बुक कीपिंग क्या होता है? बुक कीपिंग करना अलग पर्सन का काम है, अकाउंटिंग करना अलग पर्सन का काम है। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल बुक कीपिंग के अंदर क्या किया जाता है, बुक कीपर के द्वारा फाइनेंशियल नेचर की ट्रांजेक्शन को आइडेंटिफाई किया जाता है। हमने अकाउंटिंग की प्रोसेस में पढ़ा था कि फर्स्ट ऑफ ऑल अपन बिजनेस से रिलेटेड जितने भी ट्रांजेक्शन होते हैं उनको आइडेंटिफाई करेंगे, देन डिकोडिंग करेंगे, देन क्लासिफाइंग करेंगे, देन समरी तैयार करेंगे, फिर एनालाइज करेंगे। तो यही सीक्वेंस देखेंगे कि इस सीक्वेंस में कहाँ तक का काम बुक कीपर का होता है और कहाँ तक का काम अकाउंटेंट का होता है, वो अकाउंटिंग के अंदर होता है। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं बुक कीपिंग में कहाँ तक की प्रोसेस आती है। फर्स्ट ऑफ ऑल अपन आइडेंटिफाई करेंगे फाइनेंशियल नेचर की ट्रांजेक्शन को, देन उन ट्रांजेक्शन को बुक्स ऑफ अकाउंट के अंदर रिकॉर्ड करते हैं। रिकॉर्ड करने के बाद हम उनकी फाइनेंशियल नेचर की ट्रांजेक्शन की रिकॉर्डिंग करने के बाद हम क्या करते हैं, पोस्टिंग करते हैं। पोस्टिंग कहाँ करते हैं? लेजर के अंदर करते हैं। प्रीवियस वीडियो में हमने ये पढ़ा था कि बिजनेस से रिलेटेड जितनी भी ट्रांजेक्शन होंगी, फर्स्ट ऑफ ऑल उनकी आइडेंटिफाई करेंगे, देन रिकॉर्डिंग करेंगे, देन क्या करेंगे, लेजर के अंदर उनकी पोस्टिंग करेंगे। सिर्फ पोस्टिंग करने तक का काम किसका होता है? बुक कीपिंग के अंदर आता है। और बुक कीपिंग करने का काम कौन करता है? बुक कीपर करता है। यानी सिर्फ 3 प्रोसेस, आइडेंटिफाई करना, रिकॉर्ड करना और पोस्टिंग करना, सिर्फ यानी क्लासिफाइंग करना, सिर्फ फर्स्ट 3 स्टेज, आइडेंटिफाई करना, रिकॉर्डिंग करना और क्लासिफाइंग करना। क्लासिफाइंग करना यानी लेजर के अंदर पोस्टिंग करना। यहाँ तक का काम किसके अंदर आता है? बुक कीपिंग के अंदर आता है। उससे आगे की प्रोसेस जहाँ पर बुक कीपिंग एंड हो जाएगी, वहां से क्या स्टार्ट हो जाएगी? अकाउंटिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो मैंने यहाँ क्या कर लिया, मैंने लेजर के अंदर सिर्फ अकाउंट ओपन किए, उनका बैलेंस नहीं निकाला। तो ये क्वेश्चन बनता है एक कि जब लेजर के अंदर अकाउंट ओपन करते हैं तो उन अकाउंट का बैलेंस बुक कीपिंग के अंदर निकाला जाता है या फिर अकाउंटिंग के अंदर? तो बुक कीपिंग में सिर्फ लेजर के अंदर अकाउंट ओपन किए जाते हैं, लेकिन उनका बैलेंस अकाउंटिंग के अंदर निकाला जाता है। तो लेजर में ओपन किए गए जितने भी अकाउंट्स होते हैं उन अकाउंट्स का बैलेंस कहाँ निकालते हैं? अकाउंटिंग के अंदर। निकाले गए बैलेंस का अपन क्या करते हैं? देन एनालिसिस करते हैं। एनालिसिस करने के लिए क्या है? कैश फ्लो स्टेटमेंट, फंड फ्लो स्टेटमेंट, रेशियो एनालिसिस। देन उस रिजल्ट को क्या करते हैं? यूजर्स के लिए क्या करते हैं? पब्लिकेट करते हैं, यानी यूजर्स के साथ इंटरप्रेट करते हैं। अब देखो, हमने ये देखा था कि व्हाट इज बुक कीपिंग, व्हाट इज अकाउंटिंग। बुक कीपिंग में क्या दे रखा था? फाइनेंशियल नेचर की जितनी भी ट्रांजेक्शन होती हैं उनको फर्स्ट ऑफ ऑल आइडेंटिफाई करना, देन रिकॉर्डिंग करना, देन क्लासिफाइंग करना। यहाँ तक का काम बुक कीपिंग के अंदर आता है। यहाँ पर जो अकाउंट ओपन किए थे लेजर में उनका बैलेंस भी अकाउंटिंग के अंदर जाके निकालते हैं। निकाले गए बैलेंस से हम क्या करते हैं? निकाले गए बैलेंस से हम फाइनल अकाउंट तैयार करते हैं, फिर उनका एनालिसिस करते हैं और फिर क्या करते हैं? पब्लिक को क्या कर देते हैं? कम्युनिकेट कर देते हैं। अब उसके बाद आता है अकाउंटेंसी, वो टर्म हम बाद में डिस्कस करेंगे। अब देखो, बुक कीपिंग क्या है? बुक कीपिंग प्राइमरी स्टेज है। बुक कीपिंग क्या है? प्राइमरी स्टेज है। यानी फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करेंगे, रिकॉर्ड करने के बाद उसका क्लासिफाइंग करेंगे, क्लासिफाइंग करने के बाद आगे की प्रोसेस स्टार्ट होगी। तो ये कौन सी स्टेज है? अकाउंटिंग सेकेंडरी स्टेज है। बुक कीपिंग क्या है? एक रूटीन नेचर का काम है, यानी जैसे जैसे ट्रांजेक्शन होती रहेंगी बिजनेस के अंदर, जर्नल के अंदर हम उनकी रिकॉर्डिंग करते रहेंगे। क्योंकि देखो, रिकॉर्डिंग यहाँ हो रही है तो जर्नल के अंदर हम क्या है? क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के अंदर रिकॉर्डिंग करते हैं, यानी डेट वाइज रिकॉर्डिंग करते हैं। तो क्या है? रूटीन नेचर का कार्य है। यानी जो बुक कीपिंग होती है वो डेली बेस की जाती है, लेकिन जो अकाउंटिंग होती है वो रूटीन नेचर का काम नहीं है। वो कैसा है? वो एनालिटिकल नेचर का काम है। हमने क्या किया? रूटीन नेचर का काम यहाँ खत्म हो गया था, यहाँ तक। उसके बाद फाइनल अकाउंट को प्रिपेयर करेंगे और एनालिसिस करेंगे। तो ये क्या है? एनालाइज करेंगे अकाउंट को। तो ये एनालिटिकल नेचर का कार्य है। थर्ड है जूनियर स्टाफ, यानी जिसको अकाउंटिंग की थोड़ी बहुत नॉलेज भी है ना, वो भी क्या करता है? वो भी बुक कीपिंग का काम कर सकता है, यानी वो भी जर्नल एंट्री बुक्स ऑफ अकाउंट के अंदर मेंशन कर सकता है। लेकिन इसके लिए सीनियर स्टाफ की रिक्वायरमेंट है, यानी जिसको एक्सपीरियंस होता है, जिसको नॉलेज ज़्यादा होती है, वही अकाउंटिंग कर सकता है। हमने निकाल के छोड़ दिया बुक ऑफ अकाउंट से प्रॉफिट, हालांकि प्रॉफिट भी हम कहाँ निकालते हैं? अकाउंटिंग के अंदर निकालते हैं। यहाँ पर प्रॉफिट निकाला,
उस प्रॉफिट का एनालिसिस करते हैं कि प्रॉफिट लास्ट ईयर का कंपैरिजन में कम है, ज़्यादा है, दूसरे बिजनेस के कंपेयर में हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। तो इसके लिए क्या है, एक स्पेशल नॉलेज की रिक्वायरमेंट है। तो अकाउंटिंग करने के लिए सीनियर स्टाफ की रिक्वायरमेंट है, यानी जिसके पास ज़्यादा नॉलेज है। फिर क्या है, लिमिटेड नॉलेज, ये ये वाला ही है लिमिटेड नॉलेज, और इसके लिए क्या है, हाई लेवल नॉलेज होती है, यानी जिसको थोड़ी बहुत नॉलेज होती है ना, वो बुक कीपिंग कर सकता है। लेकिन अगर नॉलेज कम है तो हम अकाउंटिंग नहीं कर सकते, उसके लिए क्या है, एक स्पेशल नॉलेज की रिक्वायरमेंट है। फिर क्या है, जो बुक कीपिंग करता है उस पर्सन को क्या बोलते हैं, बुक कीपर बोलते हैं, और जो अकाउंटिंग करता है उस पर्सन को क्या बोलते हैं, अकाउंटेंट बोलते हैं। तो बुक कीपिंग और अकाउंटिंग में हमने ये डिफरेंस देखे हैं, और ये हमने क्या दे रखा था कि जो प्रोसेस होती है उसमें प्रोसेस में कहाँ तक का काम तो बुक कीपर का होता है, और कहाँ से आगे का काम अकाउंटेंट का होता है। तो सिर्फ आइडेंटिफाई करना, रिकॉर्ड करना और क्लासीफाई करने का काम बुक कीपर करता है, यानी बुक कीपिंग में इंक्लूड होता है। आगे का अकाउंट, उसमें निकाल जो बनाए गए अकाउंट होते हैं उनका बैलेंस निकाल के फाइनल अकाउंट प्रिपेयर करना, उनका एनालिसिस करना और पब्लिक को रिजल्ट कम्युनिकेट करना किसका काम है, अकाउंटेंट का काम है। किसमें आता है, अकाउंटिंग के अंदर आता है। अब देखो, कहने को तो बोल सकते हैं कि ये अकाउंटिंग का पार्ट नहीं है क्या, हमने अकाउंटिंग की प्रोसेस पढ़ी थी, तब हमने ये अकाउंटिंग में पढ़ा था ना, कि फर्स्ट ऑफ ऑल अपन आइडेंटिफाई करते हैं, देन रिकॉर्डिंग करते हैं, देन क्लासिफाइंग करते हैं। तो क्या बुक कीपिंग अकाउंटिंग का पार्ट नहीं है? हम बोल सकते हैं कि बुक कीपिंग किसका पार्ट है, अकाउंटिंग का पार्ट है। यानी देखो, मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने ये बताया था कि बुक कीपिंग में यहाँ तक का काम आता है, देन अकाउंटिंग आता है। तो क्या अकाउंटिंग में ये वाली प्रोसेस नहीं करते? अगर एक बार के लिए आप बुक कीपिंग भूल जाओ, तो क्या, अगर मान लो बुक कीपिंग नहीं करे, तो क्या अकाउंटिंग के अंदर ये प्रोसेस अकाउंटिंग के अंदर भी इन्वॉल्व होती है, यानी ये अकाउंटिंग का भी पार्ट है। ठीक है, अब नेक्स्ट है अपने पास अकाउंटेंसी। अकाउंटेंसी क्या है, अकाउंटेंसी इन दोनों के ऊपर बेस्ड है, यानी बुक कीपिंग और अकाउंटिंग दोनों के ऊपर कौन बेस्ड है, अकाउंटेंसी बेस्ड है। अकाउंटेंसी के अंदर अकाउंटेंसी है क्या, अकाउंटेंसी बेसिकली कुछ रूल रेगुलेशन, कुछ प्रिंसिपल, कुछ गाइडलाइंस है, जिनके बेस पे अपन बुक्स ऑफ अकाउंट को प्रिपेयर करते हैं। बुक कीपिंग क्या है, ट्रांजेक्शन, जो बिजनेस से रिलेटेड ट्रांजेक्शन उनकी रिकॉर्डिंग करना, उनको क्लासिफाइंग करना। अकाउंटिंग के अंदर क्या है, क्लासिफाइंग किए गए अकाउंट से बैलेंस निकालना और फाइनल अकाउंट को प्रिपेयर करना। अकाउंटेंसी के अंदर क्या है कि यहाँ पर जो अपनी अकाउंट तैयार कर रहे हैं, जो एनालिसिस कर रहे हैं, इनके लिए जो रूल रेगुलेशन है, जो प्रिंसिपल हैं, जो गाइडलाइंस है, वो कहाँ बताए गए हैं, वो अकाउंटेंसी के अंदर बताए गए हैं। अकाउंटेंसी में ये बताया गया है कि हम बुक्स ऑफ अकाउंट को कैसे तैयार करेंगे। तो ये बेसिकली बुक कीपिंग और अकाउंटिंग में डिफरेंस था, और वो अकाउंटेंसी है। अकाउंटेंसी में क्या है, कुछ रूल रेगुलेशन, कुछ प्रिंसिपल, कुछ गाइडलाइंस है। नेक्स्ट टॉपिक है अपना लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग में कुछ लिमिटेशन भी होती है। हालांकि हम अकाउंटिंग को एक प्रॉपर सीक्वेंस से करते हैं, यानी हम उनको आइडेंटिफाई करते हैं, रिकॉर्डिंग करते हैं, क्लासिफाइंग करते हैं, लेकिन फिर भी अकाउंटिंग के यानी बुक्स ऑफ अकाउंट को प्रिपेयर करते हैं तो बहुत सारी कमियां हैं। यानी अकाउंटिंग तैयार करने में क्या क्या कमियां निकल के आती हैं वो देखते हैं। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, इन्फ्लुएंस्ड बाई पर्सनल जजमेंट होता है। यानी देखो, हर बिजनेस के अंदर स्टॉक का वैल्यूएशन किया जाता है, हर बिजनेस के अंदर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट किया जाता है एसेट्स के ऊपर। तो ये तो नहीं है कि हर बिजनेस एक जैसे मेथड को फॉलो कर रहा हो। जिस बिजनेस को जो मेथड ज़्यादा सूटेबल लग रहा है वो उसी मेथड को फॉलो करता है। मान लो एक बिजनेस तो डेप्रिसिएशन की स्ट्रेट लाइन मेथड को फॉलो कर रहा है, और दूसरा बिजनेस क्या है, रिटर्न डाउन वैल्यू यानी डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड को फॉलो कर रहा है। तो दोनों को जज करने का जो बैलेंस है ना, वो नहीं बन पाएगा। क्यों? क्योंकि दोनों ने अलग अलग मेथड को यूज किया है। तो फर्स्ट क्या है, पर्सनल जजमेंट से इफेक्टेड है। यानी मान लो दो बिजनेस हैं, ए लिमिटेड ने स्ट्रेट लाइन मेथड को यूज किया, बी लिमिटेड ने अपना मेथड लगाया, यानी अपने मेथड यानी डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड को यूज किया। डेप्रिसिएशन निकालने के लिए दोनों ने अलग अलग मेथड को यूज किया। तो यानी यहाँ उनकी पर्सनल जजमेंट से इफेक्ट हो रहे हैं अकाउंट्स, क्योंकि एक बिजनेस किसी अलग मेथड को यूज कर रहा है, दूसरा बिजनेस किसी अलग मेथड को यूज कर रहा है। तो कंपेयर करने में क्या है, ट्रू एंड फेयर रिजल्ट शो नहीं करेगा। सेकंड है बेस्ड ऑन अकाउंटिंग कंसेप्ट एंड कन्वेंशन। देखो, हम जो अकाउंटिंग करते हैं वो कुछ प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड होती है, कुछ अकाउंटिंग कन्वेंशन, कुछ अकाउंटिंग कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड होती है। तो जैसे कि एक कंसेप्ट होता है हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट।
उसमें हम क्या करते हैं, जब भी बुक्स ऑफ अकाउंट के अंदर किसी भी असेट्स का रिकॉर्डिंग करते हैं तो उसकी कॉस्ट प्राइस पर करते हैं। उसकी मार्केट में क्या प्राइस चल रही है उसका कोई लेना देना नहीं होता है। तो मार्केट में प्राइस कुछ और है, कॉस्ट प्राइस कुछ और है। मान लो मैंने मशीनरी को 2 साल पहले परचेज किया, तब तो उसकी कॉस्ट प्राइस कम थी। आज मार्केट में उसकी आज मार्केट प्राइस उसकी ज़्यादा है, तो कॉस्ट प्राइस पर हमने बुक्स ऑफ अकाउंट के अंदर उस मशीनरी को रिकॉर्ड कर दिया, लेकिन मार्केट में आज उसकी प्राइस ज़्यादा है या कम है ये हमारे लिए कोई वैल्यू नहीं होता। इसलिए क्या है, अकाउंटिंग कुछ कंसेप्ट और कन्वेंशन के ऊपर बेस्ड है, उनकी वजह से क्या है एकदम फेयर रिजल्ट नहीं निकलती है। थर्ड है इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन मिलती है। देखो किसी भी बिजनेस के बारे में, कोई बिजनेस कितना सक्सेस रहा कितना फेलियर रहा, ये बिजनेस के क्लोज करने के बाद पता चलता है। लेकिन ये तो नहीं है कि मान लो बिजनेस तो लॉन्ग रन के लिए चलता है, जब भी अपन बिजनेस करते हैं तो ये तो नहीं सोचते कि 1 साल बाद बिजनेस बंद कर देंगे, नहीं, बिजनेस लॉन्ग टर्म के लिए ओपन करते हैं। तो इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन का मतलब होता है कि कंप्लीट इन्फॉर्मेशन उस बिजनेस की तभी मिलेंगे जब बिजनेस क्लोज हो जाएगा। कुछ इन्फॉर्मेशन हाइड इन्फॉर्मेशन होती है, कुछ इन्फॉर्मेशन रनिंग में होती है, वो कंप्लीटली उस ईयर के दौरान कंसीडर नहीं कर सकते अपन, इसलिए एकदम ट्रू एंड फेयर रिजल्ट निकलना मुश्किल होता है। फोर्थ है ओमिशन ऑफ क्वालिटेटिव इन्फॉर्मेशन। बिजनेस के अंदर दो तरीके की ट्रांजेक्शन है, एक फाइनेंशियल नेचर की, दूसरी नॉन फाइनेंशियल नेचर की। हम सिर्फ फाइनेंशियल नेचर की ट्रांजेक्शन की रिकॉर्डिंग करते हैं। नॉन फाइनेंशियल नेचर की ट्रांजेक्शन कौन सी है, जैसे कि कर्मचारी हड़ताल पर चले गए। जब कर्मचारी हड़ताल पर गए उस टाइम पर जो काम कर रहे थे यानी जो प्रोडक्शन कर रहे थे वो वहीं रुक गया, उसकी वजह से क्या है इफेक्ट हुआ है अकाउंट के ऊपर, बिजनेस के ऊपर इफेक्ट हुआ है बस, बट उस इफेक्ट को हमने बुक्स ऑफ अकाउंट के अंदर रिकॉर्ड नहीं किया। तो सिर्फ हम क्वालिटेटिव जितने भी इंफॉर्मेशन होती हैं उनको बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं करते, सिर्फ क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन को बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं। फिर है बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल कॉस्ट। ये सिर्फ हिस्टोरिकल कॉस्ट पे बेस्ड है, यानी मार्केट में क्या प्राइस चल रही है, किसी भी प्लांट है, मशीनरी है या किसी भी परचेज किए गए गुड्स की एट प्रेजेंट कितनी वैल्यू है वो मायने नहीं रखती। जितनी कॉस्ट प्राइस थी यानी जितने में परचेज किया गया था सिर्फ उसी प्राइस को कंसिडर करते हैं अकाउंटिंग में। फिर है अफेक्टेड बाय विंडो ड्रेसिंग। देखो विंडो ड्रेसिंग का मतलब क्या है, विंडो ड्रेसिंग का मतलब है जितना प्रॉफिट होना था, जितना प्रॉफिट बिजनेस के अंदर है उतना शो नहीं कर रहे, यानी प्रॉफिट क्या है या तो उससे कम शो कर रहे हैं या उससे ज्यादा शो कर रहे हैं। मान लो मैंने डेप्रिसिएशन के किसी मेथड को यूज किया, उससे मेरा प्रॉफिट 2000 ज्यादा आ रहा है, दूसरा बिजनेस ने किसी अलग डेप्रिसिएशन के मेथड को यूज किए उससे उसका प्रॉफिट 2000 कम आ रहा है। तो ये क्या है, ये विंडो ड्रेसिंग है, यानी जितने एक्सपेंसिव ज्यादा दिखा के प्रॉफिट को कम कर देते हैं। क्यों? क्योंकि टैक्स कम देना पड़ेगा। तो ये क्या है, विंडो ड्रेसिंग है। हम एक्सपेंसिव ज्यादा दिखाते हैं, इनकम कम शो करते हैं बिजनेस के अंदर। इससे क्या है, बिजनेस की रियल पोजीशन का पता नहीं चलता है। करते क्यों है कंपनी ऐसा, बिजनेस करते क्यों है ऐसा, ऐसा इसलिए करते हैं ताकि टैक्स का बेनिफिट मिल सके, यानी टैक्स कम लग सके। तो अकाउंटिंग की कुछ लिमिटेशन है, लिमिटेशन ये है कि भाई हम पर्सनल जजमेंट लगाते हैं, हम हिस्टोरिकल कॉस्ट पे बुक्स ऑफ अकाउंट को बनाते हैं, यानी बुक्स ऑफ अकाउंट के अंदर जो वैल्यू मेजर की जाती है, जो रिकॉर्ड की जाती है वो हिस्टोरिकल कॉस्ट पे लेके चलते हैं, यानी उनकी कॉस्ट प्राइस लेके चल रहे हैं। हम इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन ले रहे थे, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन तो बिजनेस के क्लोज होने के बाद मिली, लेकिन बिजनेस के क्लोज होने के बाद हम बिजनेस का एनालिसिस नहीं कर सकते, हमें ईयर टू ईयर क्या है एनालिसिस करने पड़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक अपने पास रोल ऑफ अकाउंटिंग। फर्स्ट रोल है रोल ऑफ लैंग्वेज। अकाउंटिंग क्या है, अकाउंटिंग है बिजनेस की लैंग्वेज। जब तक बुक्स ऑफ अकाउंट को प्रिपेयर नहीं करेंगे हम नहीं पता लगा सकते कि बिजनेस की पोजीशन क्या है। तो अकाउंटिंग इज द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अकाउंटिंग क्या है, बिजनेस की लैंग्वेज का काम करती है। सेकंड क्या है, अकाउंटिंग हिस्टोरिकल रिकॉर्ड। रोल अकाउंटिंग के अंदर क्या है कि रोल ऑफ हिस्टोरिकल रिकॉर्ड, यानी जो इवेंट लास्ट ईयर में हो गए हैं, यानी जो इवेंट इस साल हो चुके हैं, हम सिर्फ उन्हीं इवेंट का, सिर्फ उन्हीं ट्रांजेक्शन के बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं। इन फ्यूचर क्या ट्रांजेक्शन होगी बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं करते हैं। यानी ये हिस्टोरिकल जितने भी ट्रांजेक्शन है, जितनी पास्ट में यानी 1 साल के दौरान जितनी ट्रांजेक्शन हुई है उन सब की रिकॉर्डिंग कहाँ मिलती है, अकाउंटिंग के अंदर मिलती है। रोल ऑफ डिटरमाइनिंग द नेट प्रॉफिट। इन्हीं ट्रांजेक्शन से हम क्या करते हैं, फाइनल अकाउंट प्रिपेयर करते हैं और फाइनल अकाउंट प्रिपेयर करके हम नेट प्रॉफिट और नेट लॉस का पता करते हैं। रोल ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम होते हैं। देखो जब फाइनल अकाउंट प्रिपेयर करते हैं, फाइनल अकाउंट प्रिपेयर करने के बाद क्या है, हम उन अकाउंट्स का एनालिसिस करते हैं और बाद में क्या है उनके यूजर्स तक उस रिजल्ट को इंटरप्रेट कर देते हैं।
फिर है रोल ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है ये अकाउंट्स तैयार करने के बाद ही पता चलता है। बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन किससे पता चलती है? बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन पता चलती है बैलेंस शीट से। कंपनी की बैलेंस शीट से बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन का पता लगाते हैं कि बिजनेस कहाँ स्टैंड कर रहा है, बिजनेस में कितनी लायबिलिटी है, कितनी एसेट्स है, कितनी कैपिटल है। तो अकाउंटिंग क्या है? अकाउंटिंग बिजनेस की लैंग्वेज का रोल अदा करती है। अकाउंटिंग बिजनेस के हिस्टोरिकल रिकॉर्ड को शो करती है। अकाउंटिंग बिजनेस के नेट प्रॉफिट, अकाउंटिंग से बिजनेस का नेट प्रॉफिट पता चलता है। अकाउंटिंग से बिजनेस के फाइनेंशियल पोजीशन का पता चलता है और अकाउंटिंग से ही कंपनी के यूजर्स को उस बिजनेस के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है कि बिजनेस की पोजीशन क्या है, कि बिजनेस पीछे से ग्रो कर रहा है, मतलब पिछले लास्ट ईयर के कंपेयर में ग्रो कर रहा है या फिर डिक्लाइन कर रहा है। तो ये क्या है? ये है अकाउंटिंग के रोल, इसमें बिजनेस में। थैंक यू।